हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल नॉलेज हब। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको ई स्टाम्प पेपर चाहिए तो आप स्टॉक होल्डिंग की वेबसाइट से कैसे खुद से ई स्टाम्प डाउनलोड कर सकते हो विदाउट गोइंग टू कोर्ट और विदाउट गोइंग टू स्टाम्प वेंडर। अगर आपको कभी हम डेली लाइफ में बहुत सारे एफिडेविट्स एग्रीमेंट्स वगैरह बनाते हैं, उसके लिए हमें स्टाम्प पेपर चाहिए होता है। तो बहुत बार हमें अर्जेंट स्टाम्प पेपर की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आप खुद से घर बैठे ई स्टाम्प जो है वो निकाल सकते हो स्टॉक होल्डिंग की वेबसाइट से। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमें पेमेंट करना है एंड कैसे स्टाम्प पेपर हमें प्रिंट देना है खुद से। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ स्टेट्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, वहीं पे ई स्टाम्प की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। बाकी स्टेट्स में अभी तक ई स्टाम्प की फैसिलिटी जो है वो स्टॉक होल्डिंग की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आपका यहाँ पे जो आप जिस स्टेट में रह रहे हो यहाँ पे अगर नाम आ रहा है तो यहाँ पे आपके लिए वो फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। आप ओके करोगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है। लॉगिन आपके अगर आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा रजिस्टर नाउ। तो हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। उसके बाद आपको यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, यूजर टाइप डालना है, कॉर्पोरेट है कि इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फॉर्म है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारे फील्ड जो है वो कंपलसरी नहीं है। आपको खाली ये सब जो रेड मार्क स्टार मार्क दिया हुआ है वही कंपलसरी फील्ड है। वो डालने के बाद जैसे आप एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन करके सेव करोगे, आपके ईमेल आईडी पे जो है वो एक एक्टिवेशन लिंक चली जाएगी एंड यूजर आईडी पासवर्ड, आप ये जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। तो अभी देखिए हमने लॉगिन किया। ठीक है। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, अभी ये तो रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया। ठीक है। आप जैसे ही रजिस्टर कर लोगे, रजिस्टर करने के बाद हम जैसे मैंने रजिस्टर कर रखा है, तो जैसे अब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके की ये विंडो दिखेगी। आपको यहाँ पे जाना है पे स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है। पे स्टाम्प ड्यूटी पे आपको यहाँ पे अपना स्टेट मिल जाएगा कि अगर आपका स्टेट अगर इस स्टाम्प की फैसिलिटी है, जैसे मेरा यहाँ पे आसाम में सेलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट स्टॉक होल्डिंग ब्रांच से भी आप ये जो स्टाम्प पेपर कलेक्ट कर सकते हो पेमेंट करने के बाद, या फिर अगर आपको सेल्फ प्रिंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ प्रिंट पे क्लिक किया एंड रजिस्ट्रेबल स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे क्लिक करके अब हम ये देखेंगे कि हमें किस चीज पर्पज के लिए स्टाम्प पेपर चाहिए। जैसे हमें कुछ एग्रीमेंट बनाना है या क्या पर्पज है हमारा स्टाम्प पेपर लेने का, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। से एग्जाम्पल हमें फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी यहाँ पे चूज कर लेते हैं कि हमें लीज डीड बनानी है। ठीक है, लीज बनानी है। अब हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप जो भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो आपका जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह आएगा। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने सेलेक्ट किया कामरूप एंड यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया हमने कामरूप मेट्रो। तो फिर यहाँ पे हम गुवाहाटी जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी आपको देना पड़ेगा। जैसे से एग्जांपल हमने लीज बनाई। लीज डीड फॉर द प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कि किस लिए आप जो है वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो, लाइक एफिडेविट अगर आप बना रहे हो या फिर एग्रीमेंट बना रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना होगा। फर्स्ट पार्टी नेम तो हम ले लेते हैं, लाइक मिस्टर एक्स जो है वो फर्स्ट पार्टी है। तो एग्रीमेंट या लीज डीड जिसके बीच में बनता है उसका आपको फर्स्ट पार्टी जो है उसका फर्स्ट पार्टी का नाम देना पड़ेगा। सेकंड पार्टी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई का हम दे देते हैं नाम। यहाँ पे कंपल्सरी एड्रेस वगैरह कंपल्सरी नहीं है। अब स्टाम्प ड्यूटी आपको कितना स्टैम्प पेपर चाहिए, तो से एग्जांपल हमें 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर चाहिए। तो हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी पेड बाई, कौन पे करेगा यहाँ पे, या तो देखिए अगर हम मिस्टर जेड अगर डालते हैं यहाँ पे, तो ये पॉपअप दिखाएगा कि पेड बाय यूजर मस्ट बी इधर फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी। मतलब आप या फर्स्ट पार्टी पेमेंट करेगी या सेकंड पार्टी। तो हमारी फर्स्ट पार्टी जो है मिस्टर एक्स है, तो हम मिस्टर एक्स यहाँ पे डालेंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा। किया। ठीक है। यहाँ पे आपको स्टाम्प ड्यूटी का अमाउंट देना है कि हमें 100 रुपीज का स्टाम्प पेपर चाहिए, तो हमने 100 रुपीज डाल दिया। ठीक है। सेलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट हम सेलेक्ट करेंगे।
आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। नेट बैंकिंग से कर सकते हो, आप यूपीआई आईडी से कर सकते हो, जीपे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप करके सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे ये देखिए आपका आ गया। फिर आप जैसे सेव करोगे, ये आपके पास ऑप्शन आ गया। आप एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन करके प्रोसीड फॉर द पेमेंट। अब आप जैसे यहाँ पे एक दो चीज बात जो है वो ध्यान रखने की चीजें मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आपका जो लैपटॉप या पीसी जिससे आप पेमेंट कर रहे हो, वो आपके प्रिंटर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि जो प्रिंट आप दोगे वो स्टाम्प पेपर आप डाउनलोड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम स्टाम्प पेपर डाउनलोड कर लेंगे तो उसको आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। तो जिस पीसी को आप यूज कर रहे हो या फिर जिस भी लैपटॉप को आप यूज कर रहे हो, उसके साथ प्रिंटर कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि वो इंस्टेंट प्रिंट हो, क्योंकि वो डाउनलोड नहीं होता। सेकेंड थिंग, एक दिन में आप उसको एक ही बार रीप्रिंट कर सकते हो। से एग्जाम्पल, एक बार आपने प्रिंट दिया लेकिन वो कुछ खराब हो गया या फिर प्रिंट सही से नहीं आया आपका, तो आप उसको सेकेंड टाइम रीप्रिंट दे सकते हो। लेकिन वो आप दोबारा एक ही बार रीप्रिंट देने का आपके पास ऑप्शन है। आप उसको बार बार रीप्रिंट नहीं कर सकते। इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये स्टाम्प पेपर कल 30 रुपीज का स्टाम्प पेपर यहाँ से डाउनलोड किया था। तो ये इस तरीके से आपका दिखेगा। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। उसके बाद जो है ना, आपका पेमेंट करने के बाद डायरेक्ट आपको प्रिंटर अगर आपका सिस्टम होगा तो डायरेक्ट आपका इस तरीके का स्टाम्प पेपर निकल जाएगा। थैंक यू, होप यू लाइक इट।